आज हम चैप्टर फर्स्ट से जो केस बेस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो केस बेस ये लिखा हुआ है, तो केस बेस आप पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहते हैं। तो एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू टेक keep a water drop of a mass remain suspended when charged on a वन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक मतलब एक वाटर की ड्रॉप है, उस वाटर ड्रॉप को स्टेशनरी मतलब बीच में ही लटकाए रखना के लिए कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है वाटर ड्रॉप की जो वेट होता है वो W=mg, और जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इस पे चार्ज भी है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप इस पे वैसे तो F=Q/E होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो E/E दोनों बराबर सस्पेंडेड किए हुए हैं, तो E/E=mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज mg/E। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम एंड 10 माइक्रोकुलाम्स आर प्लेस्ड, मतलब दो चार्जेस हैं, एक है 5 का और एक है इतने का, 20 सेंटीमीटर के दूर रखे हैं। ये 5 है और ये 10 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट पर निकालनी है, क्योंकि ये ओवरऑल 20 दिया है, तो 10 यहाँ से और 10 यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू मिड चार्जेस निकाल देनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, और दोनों प्लस है, अगर दोनों ही प्लस हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट निकालनी है। एक प्लस है तो इसकी वजह से भी रिपेल करेगा और इसकी वजह से भी क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी ये भी बाहर, E1 भी बाहर, E2 भी बाहर। तो आप अगर देखें तो दोनों रिवर्स डायरेक्शन में हैं। तो अब दोनों की चार्जेस बस अलग है, मैग्नेटिक डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। तो आप सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको पता है एक्सियल की कंडीशन वाला, कि पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला पता है, KQ/R²। ठीक है, यही फार्मूला आप लगाएंगे E2 में, KQ/R²। तो E1 और E2 आप फाइंड करेंगे। एक बार Q1 की जगह आप 5 रखेंगे, एक बार Q2 की जगह कितना इतना रखेंगे। दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है तो दोनों को माइनस करेंगे, फिर आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सॉल्व अब आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी K दिया गया है, बिटवीन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, F medium/F डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको कहाँ का फोर्स पूछा गया है? वैक्यूम का, वैक्यूम का पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालें वैक्यूम का फोर्स, यानी कि अगर यहाँ देखो तो मीडियम नहीं, ये नहीं होगा, ये फार्मूला गलत है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा क्या होगा, F/F m=K। ठीक है, तो वैक्यूम आपको निकालना है, ये वैक्यूम है, ये मीडियम है। तो F वैक्यूम ये कितना दिया है? 5। और इस फोर्स को अगर हम M माने या F माने तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? 5 वाले पे, यानी बी वाले, ए वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कह रहा है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज 0.2 कूलम and a distance 2 meter and the line making an angle 60 degree x axis, what is the value of electric field? ठीक है, तो वर्क डन के हिसाब से निकालना है, तो W आप क्या लगा देंगे? PE cos थीटा। P कैसे निकालेंगे? Q/2L करके। तो Q आपको ये गिवन है और L आपको ये गिवन है 2L। तो यहाँ से आप गिवन, और एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? क्या निकालना है? हाँ, वर्क डन भी कितना गिवन है?
4 जूल, तो 4 जूल यहाँ पर कर लेंगे और जो जो वैल्यू दी गई है उसी हिसाब से आप ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और का, particle of mass m q is placed at the rest of the uniform electric field E, then release kinetic energy attained by the particle। आपको पता है W इज इक्वल टू यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू होता है ई क्यू इंटू ई इंटू एक्स, तो यही वर्क डन यही काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ऑप्शन नंबर आप बी पे चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज को आप फिर से पढ़ेंगे और फिर से एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चार्ज Q is kept inside a sphere of 5 centimeter then kept inside a cube of side 5 centimeter electric, तो वही रेडियस है वही साइड है, तो आप क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप किस ऑप्शन पे जाएंगे, विल बी सेम। ठीक है, चार्ज इनसाइड अ क्यूब, ये तो आपको सभी पता होगा, क्यूब में कितनी फेसेस कितनी होती हैं 6, तो आपको इलेक्ट्रिक किसी एक फेस से निकालना है, टोटल होती हैं 6, तो आप किस वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे, बी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू ई ए होता है, तो आप यहाँ पर इसके यूनिट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको यूनिट सबसे पहले निकालनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप किस तरीके से निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ अपॉन क्यू यानी न्यूटन कुलाम, तो ये हो गया न्यूटन अपॉन कुलाम और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसके हिसाब से देखो कौन हो जाएगा, न्यूटन, अगर यहाँ से देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, तो इसके हिसाब से तो न्यूटन, हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ इज 50 यूनिट। ठीक है, इफ द रेडियस इज डबल, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेडियस, रेडियस से इंडिपेंडेंट है, तो रेडियस पे नहीं डिपेंड करता है, इसीलिए जो यूनिट दी गई है वही वाली यहाँ पर होगी, यानी 50 यूनिट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 प्लेस इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, फिर वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, आगे अगर आप फ्लक्स के हिसाब से फिर निकालना चाहते हो तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू यहाँ पर नेट होता है, तो नेट चार्ज अगर निकालें तो +10 -10 यानी नेट चार्ज हो गया 0, तो यहाँ पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से केस बेस है, तो आई थिंक आप फिर से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नंबर फिर सॉल्व करते हैं कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो कुलाम मीटर कौन सी यूनिट हो जाती है, कुलाम मीटर, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, इसका कुलाम इसका मीटर, तो कुलाम मीटर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 कुलाम एंड -2 कुलाम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेकिंग एंगल, आपसे टॉर्क पूछा गया है, आप टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, हाउ यू कैलकुलेट P, Q इंटू 2L, तो 2L इज गिवन दिस, Q इज गिवन दिस, सारी वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डायपोल डिपेंड, लेंथ और चार्ज, क्योंकि फार्मूला P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, तो ये लेंथ है ये चार्ज है, दोनों पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इफ द फोर्स acting on a charged particle kept on a axis electric dipole distance this is triple, डिस्टेंस को ट्रिपल कर गया, व्हाट विल बी द अमाउंट। ठीक है, एक्सिस डायपोल के हिसाब से हम निकाल लें, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है K2 KP अपॉन R3, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि डेट इज फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से देखो, अब आप अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर आप फार्मूला लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो फार्मूला, तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू कितना होता है
2kp अपॉन आर क्यूब, तो हमने वही फोर्स से रिलेट कर दिया क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर F1 अपॉन F2 की बात करें तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ठीक है, 9 टाइम्स हो रहा है। तो अगर अब इसको सॉल्व करते हैं F1 अपॉन F2 तो ये हो जाएगा कितना, ट्रिपल, यानी R2 ट्रिपल 3R का स्क्वायर और ये केवल R के स्क्वायर, R के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है तो ये 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कौन से वाले ऑप्शन पे जाएंगे, 27 वाले ऑप्शन पे जाएंगे। विल एन इलेक्ट्रिक डायपोल इफ इट्स प्लेस्ड इन अ, तो आप कह सकते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी डायपोल रखा होता है तो टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। अगर यूनिफॉर्म में होता है तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, नेट फोर्स जीरो होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में बोथ। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म होती तो नेट फोर्स, तो यहाँ पर नेट फोर्स होता है जीरो, केवल क्या एक्सपीरियंस होता, टॉर्क। आई थिंक आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे हों तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हो। सभी को हमारा थैंक यू।